Hello everyone, welcome to our channel Programming Stairs, and today in this session we are going to create a program to swap two numbers without using third variable and with the help of bitwise XOR operator. आज के सेशन में हम यहाँ पे दो नंबर को स्वैप कर देखने वाले हैं बिना थर्ड वेरिएबल का यूज करे। और जो हम दो नंबर को स्वैप करेंगे वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर, राइट। जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस सेशन देखे होंगे तो इसमें हमने यहाँ पे दो नंबर को स्वैप करके दिखाया था यूजिंग थर्ड वेरिएबल। फिर हमने हमारे एक और सेशन में ये बताया था प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, जिसमें मैंने आपको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड से वो फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर बताया था। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं यहाँ पे स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड विद द हेल्प ऑफ बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर। तो चलते हैं हम यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है हमारे पास में हमारा एग्जाम्पल जो है वो फ्रेम किया हुआ है, मतलब जो इनिशियली जो सेटअप हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है प्रोग्राम को चलाने के लिए और यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, क्योंकि ये हमने हमारे प्रीवियस सेशन में ही यहाँ पर कैसे क्या फ्रेम करते हैं वो एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ए और बी की वैल्यू अपने यूजर से यहाँ पर गेट करके रखी हुई है, और उसके बाद में आपने बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग के दो स्टेटमेंट यहाँ पर सेट करके प्रिंट करवा कर रखे हुए हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पर अपने पेंट पर, और अब यहाँ पर मुझे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग का टास्क को परफॉर्म करना है और विद द हेल्प ऑफ बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी नंबर को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मुझे करना क्या रहेगा। तो आप देखें यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमें यहाँ पे 4 और 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मेरे पास में नंबर है 4, तो 4 के केस में मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा 2 2 ज़ा 4, है ना। रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे 0। मैंने लिखा है 2 1 ज़ा 2, है ना। यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 0। अब यहाँ पे इसको आप बैक ट्रैक करके लिखो तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 100। तो अब यहाँ पर अगर मैं 4 की बाइनरी की बात करूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पे 100। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास में एक और नंबर है और वो नंबर है मेरे पास में 5। अब अगर मेरे पास में यहाँ पे 5 है, मैंने लिखा है 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर बचेगा 1। मैंने लिखा है 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर बचेगा 0। अब मैं इसे अगर बैक ट्रैक करके अगर लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा कि 5 का बाइनरी क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, 101। तो अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो अब ध्यान से देखिएगा हमारे पास में एक नंबर है क्या, ए, ठीक है। और ए की वैल्यू है हमारे पास में 4, जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे पास में, वो है 100। और एक और नंबर है हमारे पास में बी, है ना, वो क्या है 5, और जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 101। अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो हमें बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर का यूज करना है। तो बिटवाइज एक्सओर सिंपली ये बोलता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना रहेगा ए कैप बी। अब ए कैप बी हमें जो भी मिलेगा उसके रिजल्ट को हम यहाँ पर ए में सेट करवाएंगे, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बिटवाइज एक्सओर क्या बोलता है, तो बिटवाइज एक्सओर बोलता है सेम बिट 0 अपोजिट बिट 1। तो मैंने बोला ए के लिए, तो ए की सबसे पहले यहाँ पे है 100, है ना। और बी में है यहाँ पर आपके पास में 101। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे सिंपली लिखा है 100, फिर हमने लिखा है यहाँ पर 101। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बिटवाइज एक्सओर करना है। तो अब मैंने क्या बोला है, अपोजिट बिट 1, मतलब 0 1 1, 0 0 आ जाएगा 0, 1 1 आ जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि वो सेम बिट है। तो मुझे मिलेगा 0 0 1 1। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई है 0 0 1 1। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमें फिर से यही सेटअप करना है, जिसमें हमें यहाँ पे लिखना है क्या है, तो हमें लिखना है यहाँ पर अब b इक्वल्स टू ए कैप बी। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है 0 0 1। b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू है 101। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है 0 0 1, यहाँ पर है 101। और अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर मैं बिटवाइज एक्सओर लगाता हूँ तो सेम बिट 0, सेम बिट 0, मतलब 1 1 भी 0, 0 0 भी 0, लेकिन 0 1 कितना हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पर इस केस में b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100। अब फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा हम यहाँ पर आते हैं, फिर से सेम सिनेरियो हमें यहाँ पे फ्रेम करना है, जिसमें मैं लिखूंगा यहाँ पर a इक्वल्स टू ए कैप बी। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू अगर हम देखें तो a की वैल्यू हमारे पास में थी 0 0 1। b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू हमारे पास में हो चुकी है 100। अब अगर हम बात करें अब क्या, तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है 0 0 1, मैंने लिखा है यहाँ पे 100। मैं यहाँ पे लिखूंगा बिटवाइज एक्सऑर। अब यहाँ आने के बाद में अपोजिट बिट 1, मतलब 101, 0 0 0 और 101, तो 01 कितना हो गया 1। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 101। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इसके वैल्यू के अकॉर्डिंगली कि ए में आ रहा है आपके पास में 101, तो अब 101 किसकी वैल्यू है, तो 101 है आपके 5 की। तो ए में क्या आ चुका है यहाँ पर 5। सिमिलरली अगर हम बी की बात करते हैं तो बी में मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है 100, और 100 किसकी वैल्यू है 4 की, बी में मुझे यहाँ पे 4 दिख रहा है।
तो इसका मतलब मुझे एक चीज ये समझ में आ रही है कि a की वैल्यू 4, b की वैल्यू जो 5 थी, अब वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, स्वैप हो चुकी है, और अब a के अंदर क्या आ चुका है, 5 आ चुका है, और b के अंदर क्या आ चुका है, आपका 4 आ चुका है। तो चलते हैं हम यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल पे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा है क्या a इक्वल्स टू a कैप b, फिर हम लिखेंगे b इक्वल्स टू क्या a कैप b, और फिर हम क्या लिखेंगे a इक्वल्स टू a कैप b। ठीक है, मैंने ऐसा सेट किया है, मैंने इसे सेव किया, सेव करके हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ आने के बाद में मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, प्रोग्राम नंबर 11 ही हम चलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इसे कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद में हम करेंगे क्या, तो मैंने जीसीसी प्रोग्राम 11.c से इसे कंपाइल किया, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। कंपाइल होने के बाद में हम यहाँ पर इसे रन करेंगे। तो रन करने के लिए मुझे लिखना रहेगा ./a.exe। मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद में ये मुझसे पूछ रहा है एंटर टू नंबर्स, मैंने लिखा यहाँ पे 4, मैंने लिखा 5। आप देखेंगे बिफोर स्वैपिंग 4 5, आफ्टर स्वैपिंग 5 4 आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर इस एग्जांपल में दो नंबर को स्वैप किया है यूजिंग बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे, हमने यहाँ पे स्वैपिंग की फंक्शनलिटी को परफॉर्म किया है यूजिंग थर्ड वेरिएबल हमारे प्रीवियस सेशन में, और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हमारे प्रीवियस और आज के इस सेशन में। थैंक यू।